सर, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप समय निकाल कर के आए और हमें अवसर प्रदान किया कि हम अपनी बात रख पाएँ। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रामदरबार के लगभग सभी रोड्स जो हैं वो बन चुके थे। एकमात्र जो रोड था वो पेंडिंग था, जिसका मुख्य कारण ये था कि वहाँ पर स्टॉर्म लाइन डलनी थी, बरसाती नाले डलने थे। लेकिन 45 दिन टेंडर अलॉट होने के बावजूद भी 45 दिन तक हमको एमसी ऑफ़िस के चक्कर काटने पड़े और ना जाने कितने ही हमने जो फाइल्स के स्टेजेस हैं वो क्लियर करे। कभी फाइल नेगोशिएशन में फँस जाती थी, कभी ऑब्जेक्शन लग जाता था। तो आज जा कर के ये जो है खुदाई का काम जो है वो शुरू हुआ है। खुदाई के काम के पश्चात रिस्टोरेशन वर्क और उसके बाद फिर सड़क बननी है। तो हमारी यही प्रार्थना स्टार्टिंग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रही थी कि जो खुदाई का जो ये काम है, स्टॉर्म लाइन डालने का ये जो काम है, इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन हो और उसके पश्चात सड़क निर्माण का काम समाप्त किया जा सके। तो और कौन से ऐसे काम है जो अभी राम दरबार में होने वाले हैं? कोई अब इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो जी आने सर, वाले टाइम में जी उस सर। टाइम कुछ महीने ही बाकी हैं। सर, स्टॉर्म लाइन के जो जो मेन 2 एजेंडे हैं ना, वो सबसे पहला यही था, जो मेन प्रोजेक्ट है, वो ये है और इसके बाद एक फ़ेज़ 1 की तरफ को है एयरफ़ोर्स वॉल की तरफ। वहाँ एक बड़ी लाइन है जो फैदा चौक तक कनेक्ट होनी है और इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला टास्क वही रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उस लाइन के ऊपर भी काम करें। क्योंकि जो मेन जल भराव है ना, जो वो फ़ेज़ 1 की तरफ ही होता है, जो 1600, 1700, 1640 एरिया है, फ़ेज़ 2 का है। बट नियर एयरफोर्स वॉल है वो, तो वहाँ पर लगभग सर 3-3 4-4 फीट जो है वो पानी भर जाता है। यदि वो सॉल्यूशन हो गया हमारा, जो स्लोप है ना रामदरबार का वो उसी साइड है। अगर वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जल भराव की ये जो समस्या है, ये हमेशा के लिए उसका समाधान हो जाएगा। जैसा भी हम देखते हैं कि जो 4 मंजिल है ये जो आता है हमारा जी सर। फ्लैट बना हुआ है, इनके पार पॉइंट बहुत गंदगी है, जी सर। बाहर भी बहुत गंदगी है। जी सर। तो उसको कैसे जी सर, अभी हाल ही में हमारे भाई ललित जी ने और हमने भी इश्यू रेज़ किए थे वहाँ और निरंतर हम वहाँ पहुँचते रहते हैं। सर, वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कभी भी हम अधिकारी या अफ़सर के पास जाते हैं, तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें ये बोल देता है कि वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधीन है और जब हाउसिंग बोर्ड जाते हैं, तो वो बोल देते हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन है। और यहाँ अभी हमने एक इश्यू रेज़ किया था कि जो पानी के मीटर्स थे ना, उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाए। 2024 में हाई कोर्ट ने ये निर्देश भी दिए थे कि जो चंडीगढ़ एडमिन है, वो आगे अपने जो सब चैनल्स हैं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और चंडीगढ़ नगर निगम, उसके साथ मिल करके इस ये जो रेजिंग ऑफ वाटर मीटर है, इसको इस काम को जल्द से जल्द करवाया जाए। 2 जुलाई को टेंडर भी जारी हो गया था, लेकिन टेंडर में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण जो है कॉन्ट्रैक्टर्स उस बिड को जो है वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लेकर के भी हम वहाँ जाएँगे। रही बात सफाई की, तो सेम प्रॉब्लम और सेम इसका सॉल्यूशन है। जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तब तक इस चीज़ का निवारण नहीं होएगा। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इस चीज़ की ज़रूर आवाज़ उठाएँगे। तो अभी कुछ टाइम पहले गवर्नर साहब का एक बयान आया था जो नशे से जी सर। लेकर जी सर। बिल्कुल सर। तो उसको कैसे देखते हैं कि नशा है जो अपने राम दरबार में भी यहाँ भी जी सर। वो जगह ऐसी है जहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल सर। तो जैसे आप आपके काउंसलर हैं, आप कैसे देखते हो? सर, गवर्नर साहब ने ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दी कि बिना पुलिस और बिना ताकत के ये चीज़ें संभव ही नहीं है। यदि ये 2-3 रूट्स जो हैं, ये 2-3 डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये अगर ईमानदारी से अपना काम कर लें, तो इस चीज़ का निवारण भी हो जाएगा। एक अदर स्टेट से आया हुआ इंसान यहाँ 5 मिनट में पता कर लेता है कि क्या चीज़ कहाँ बिकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस ये चीज़ पता नहीं कर पाती है। तो सर, ये चीज़ साफ़ है, ये जवाब तो गवर्नर साहब ने ही दे दिया था।